रामपुरा गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान था, जो कि समय के साथ ना देने की वजह से उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती थी। वो परेशान होकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कहाँ जा रहा है? तेरी तो कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? ये भला कैसे हो सकता है? अरे मैं अभी तो अच्छा खासा हूँ, फिर मैं कैसे मरूंगा? मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा ही बेटा होगा। वो तुझे मारेगा और तेरे साथ तेरी पत्नी को भी, और साथ ही पूरे गांव पर खतरा बनकर टूटेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर जिससे ये सब रुक जाए। ये क्या सठिया गई हो क्या बुढ़ापे में? हैं? अभी मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, वो भला मुझे कैसे मार सकता है? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? मेरा कहा हुआ कभी झूठ नहीं होता, और ये सच है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और रघुवीर भी परेशान होकर जाने लगता है। तभी ये बातें सुरेश सुन लेता है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रघुवीर के बेटे से पूरे गांव को खतरा है, और मुझे ये बात जाकर मुखिया जी को बतानी चाहिए। और रघुवीर के बेटे को किसी न किसी तरह से तो मारना ही होगा, नहीं तो पूरे गांव वाले खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, जल्दी से जाता हूँ मुखिया जी के पास। इतना कहकर सुरेश भागकर मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, अरे मुखिया जी, गजब हो गया, गजब। अरे क्या हो गया? सांस तो ले ले, इतना हाफ क्यों रहा है? पहले शांत हो जा, फिर जो बात कहने आया है वो कहना। सांस ले, लंबी लंबी सांस ले। अब सुनिए मुखिया जी, रघुवीर का जो बेटा है ना, उसकी वजह से हमारे गांव में कहर बरसेगा, मौत का तांडव होगा, तांडव। एक तपस्वी बुढ़िया ने भविष्यवाणी की है और उसने रघुवीर को ये बात बताई है। ओह, क्या बात कर रहा है? क्या वाकई में ऐसी भविष्यवाणी हुई है? ओह, तो फिर हमें इस पर जरूर कोई फैसला लेना होगा। वही तो मुखिया जी, उस एक बच्चे की वजह से हम पूरे गांव वाले मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। चलिए, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी उसे मारना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, हम ये बात तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो अभी चलते हैं। ऐसे ही कई गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सभी रघुवीर के घर जाते हैं, पर रास्ते में ही रघुवीर मिल जाता है। अरे, आप सब लोग यहाँ पे? क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या समस्या है? देखो रघुवीर, हमने सुना है कि एक तपस्वी बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी की है, जो कि ये है कि उसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे पत्नी की भी मृत्यु होगी, और साथ ही साथ गांव में भी सभी की मृत्यु होगी। इस वजह से हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? अरे वो मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या बात करते हैं आप? हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने बेटे को मारने में दिक्कत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को मार देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम तुम्हारे घर और जमीन पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें गांव से निकाल देंगे। क्या? अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए मुखिया जी, वो मेरी एकमात्र उम्मीद है। अगर आप सब उसे भी ले लेंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हमारा घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। फालतू के रोने गाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से फैसला लो, या तो बेटे की कुर्बानी से पूरे गांव का भला होगा, या तुम्हारे पूरे परिवार को हम लोग मिलकर मारेंगे। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब तुम्हारे बेटे की वजह से खतरे में क्यों पड़े भाई? क्यों गांव वालों? हाँ। और नहीं तो क्या, हम खतरे में नहीं पड़ना चाहते। और सुनो, हमारा दिल बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें 1 दिन का वक्त देते हैं। 1 दिन के अंदर तुमने अपने बेटे को खत्म नहीं किया तो इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। याद रखना ये बात, याद रखना। सभी वहाँ से चले जाते हैं और रघुवीर परेशान होकर घर पहुँचता है। अरे राम, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये तो बहुत बड़ा संकट बन गया। अगर मैं अपने बेटे को नहीं मारता तो हमारी जमीन और घर सब चले जाएंगे, और ऊपर से गांव वाले सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये मैं कहां फंस गया? अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? गौरी, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमको पता है, आज मैं खेत से लौट रहा था तो एक बूढ़ी औरत मिली। उसने हमें बताया कि हमारा बेटा हम दोनों की हत्या करेगा और साथ ही पूरे गांव वालों पर कहर बनकर टूटेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारा बेटा तो अभी सिर्फ 8 साल का है। आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, शायद कोई पागल औरत होगी। अरे नहीं भाई, वो कोई पागल औरत नहीं थी। क्या मैं पागल औरत को नहीं जानता क्या? वो बहुत बड़ी ज्ञानी, कोई तपस्वी महात्मा लग रही थी। मुझे उसकी बात माननी होगी। मुझे अपने बेटे को मारना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
भला हमारा इकलौता बेटा है, हम उसे कैसे मार सकते हैं, वो भी एक पागल औरत के कहने पर। नहीं 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 गौरी, कुछ भी हो जाए मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने बेटे को मार के रहूंगा। मैं एक जान के बदले पूरे गांव की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं सब बताना चाहती हूँ, ये सब जो हो रहा है, पर चाहकर भी आपको नहीं बता सकती। अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे पूरे गांव को बचाना है गौरी। एक तरफ पूरा गांव है, एक तरफ मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दी है। भगवान, एक तरफ है मेरा बेटा और एक तरफ है गांव वाले। मैं क्या करूं? किसकी सुनो, कहां जाऊं, क्या करूं? नहीं जी, ऐसा मत करिए। मैं अपने बेटे के बिना टूट जाऊंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। ऐसा मत कीजिए। तुम हिम्मत रखो भाग्यवान। हमारा बेटा सोचो, सोचो एक बेटा मरेगा तो ये उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि बलिदान होगा। उसके बलिदान से हमारा पूरा गांव सुरक्षित होगा। मैं अपने बेटे की हत्या करके चैन से तो नहीं जी पाऊंगा, पर क्या करूं? मुझे ये करना ही पड़ेगा गौरी, करना ही पड़ेगा। तभी मुखिया वहां पर आ जाता है। तो रघुवीर, आखिरकार तुमने क्या फैसला किया? तुम दोनों अपने बेटे की बलि दे रहे हो या नहीं? साफ साफ स्पष्ट बताओ। मुखिया जी, ये बहुत बड़ी दुविधा है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हम आज ही अपने बेटे की बलि दे देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ठीक है, गांव वालों के सामने अपने बेटे की बलि देना, ताकि सभी गांव वाले अपने आंख से देख सके कि हाँ, इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई है। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खून कोई देखे। मैं उसे अकेले में मारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत मासूम है और उसकी हत्या का तांडव मैं नहीं चाहती कि गांव के और बच्चे देखकर डर जाएं। ये भी ठीक है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। तो तुम अकेले में अपने बेटे की बलि दो, ठीक है? इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। देखो गौरी, अगर मैंने अपने बेटे को नहीं मारा तो पूरे गांव वाले हमारे बेटे को भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारेंगे, नोच खाएंगे उसको। ठीक है, बस मेरी एक बात मान लीजिए। ओहो, समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, क्या बात है, बोलो, जल्दी बोलो। मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, लेकिन बस ये मत कहना कि बेटे को छोड़ना है। अब बोलो। तुम अपने बेटे को मारते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। अगर तुम उसकी हत्या होते हुए देखोगे तो पूरी जिंदगी खुद को दोषी मानते रहोगे। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। ठीक, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। ठीक है।